ऑल ऑफ यू, नमस्कार सेफ सॉब, नमस्कार इंडिया। और आज पूरे भारत में हमें आज लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। और माहौर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से आपने हमें मौका दिया बातचीत करने का। और आज हम बातचीत करेंगे दोस्तों, और आज हम कुछ इस सेशन के माध्यम से हम कुछ आपके जीवन में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाए, इसके लिए परमात्मा के भी धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने मौका दिया। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज सेफ सॉब में और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में। आज दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल, सबसे सक्सेसफुल कंपनी में काम करते हैं, जिसका नाम सेफ सॉप है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी सब सेफ सॉप के लिए जोरदार तालियां बजा दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, आज सेफ सॉप हमारी जो कंपनी है वो बहुत ही तेजी से लगातार लगातार अपने लीडर्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजों को लगातार लगातार हमारे डायरेक्टर्स, हमारा मैनेजमेंट, हमारा सिस्टम, हमारी मेंटरशिप इतनी तेजी से जो है हमारी सेफ्सॉप को आगे बढ़ा रहे हैं कि आज लाखों लोग सेफ्सॉप में सफल हो रहे हैं। और हम आपको भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने भी सही चुनाव किया सेफ्सॉप को ज्वाइन करके। मैं आपको भरोसा देता हूं, ये चुनाव ना कि सिर्फ आपके जीवन को बदल के रख देगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी बदल के रखने की ताकत रखता है। आज हमारी सेफ शॉप को लगभग 23 साल पूरे होने जा रहे हैं। और जैसा कि हम कभी कभी अपने ग्रेट मेंटर्स को, डायरेक्टर को सुनते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि अभी तो सिर्फ सेफ शॉप ने चलना सीखा है। आने वाले सालों में आप देखोगे कि सेफ शॉप ना कि सिर्फ चलेगी, बल्कि पूरी दुनिया में अपने नाम का झंडा लहराने वाली है। और हम सब इस चमत्कार को अपनी आंखों से होते हुए देखेंगे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं इसी लाइन में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं फिर से सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। आज सेफ शॉप की बात करूं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज सेफ शॉप फिर से इस दीपावली पे आपके लिए एक नया ग्रंथ लॉन्च कर रही है, और आप इसके लिए तैयार हैं। इसकी खुशखबरी आपको मिल चुकी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज सेफ शॉप किस तरीके से पूरे भारत में, किस तरीके से जो है वो जड़ों में काम कर रही है ना। आज आप देखोगे कि पहले भगवत गीता, उसके बाद संपूर्ण हनुमान, और उसके बाद संपूर्ण रामायण जो है वो आपके लिए लेके आई है। और मुझे लगता है कि ये ग्रंथ ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले हैं हमारे इतिहास का और हमारी कंपनी का। तो मैं चाहता हूं हमारी कंपनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए दोस्तों। बहुत बहुत बधाई आप सबको। और हम अपने डायरेक्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो इस तरीके से हमारे बारे में सोचते हैं, और हमें कब क्या चाहिए इसकी जरूरत वो हमसे पहले ही जज कर लेते हैं। दोस्तों, अगली बधाई देता हूं उन सारे डायमंड्स को जो पिनाकिल 2025 में शामिल होने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंपनी का विजन जो है वो अगले कई साल का है, 100-200 साल, 400 साल का विजन लेके काम कर रही है। और हमारी कंपनी इस बार 2025 में पिनाकिल 2025 दुबई में करने जा रही है। और मैं उन सारे डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनकी आईडी पर डायमंड शो कर रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है और उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम लेवल हासिल किया है। आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आप तैयार रहिए इस प्लेकन में शामिल होने के लिए। और 2025 में जब ये पिनाकल 2025 होगा, और इसके बाद में जो हमको विजन मिलने वाला है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप जितने भी लोग आज डायमंड नहीं बने हैं, मैं वो भी कहूंगा कि 2025 तक वो भी बहुत मेहनत करें और अपनी आईडी पर डायमंड लेके आए। हो सकता है, मे बी, ये तो हमारे डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मेंटरशिप डिसाइड करेगी, लेकिन आप पूरी कोशिश रखिए, पूरी कोशिश करिए, पूरी मेहनत करिए, और इस पिनाकल में आपको शामिल होने का मौका मिल सकता है। अगर आप डायमंड बनते हो तो मिल सकता है। दोस्तों, आज आगे बढ़ने से पहले, आज हमको हमारे ग्रेट मेंटर ने आज एक मेरिकल ऑफ द माइंड पावर के बारे में बातचीत करने का मौका दिया है। ये क्या है और ये कैसे काम करता है हमारे जीवन में, इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आर यू रेडी? आप तैयार हैं? और yes. मैं आपको इसकी कुछ ऐसी चीजें प्रैक्टिकल बताने वाला हूं जो मैंने अपने जीवन में अनुभव करी हैं। मैंने इससे क्या फायदा लिया है, आप भी इन चीजों से क्या फायदा ले सकते हो, किन किन चीजों को यूज करना चाहिए, सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूब चैनल को आज सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से आप सुने, क्योंकि हो सकता है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में कई सारे सवालों का जवाब दे दे।
आज हो सकता है कि आप स्ट्रगल में हो सकता है कुछ ऐसी बात आप सुनो जिससे कि आपको वो समझ में आ जाए कि वाकई हमें और कहाँ सुधार करना चाहिए और कहाँ इंप्रूव करना चाहिए, और आप भी हमारी तरह इस बिजनेस में आने वाले भविष्य में यूनिवर्सल क्राउन मिस्र बन के दिखाएंगे। तो मुझे पूरा भरोसा है, और आपने पेन और डायरी आपने रख ली होगी, और जरूर आप कहीं ना कहीं स्लाइड की शॉर्टकट लेने की बजाय, स्क्रीनशॉट लेने की बजाय, आप जो है मुझे लगता है कि आप नोट करेंगे पेन और डायरी पर, जो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि आप जो लिखते हो वो आपके माइंड में पहुंचता है। तो स्क्रीनशॉट तो आपके मोबाइल में रह जाएगा, लेकिन लिखोगे तो वो दिमाग में जाएगा, है ना। तो नोट जरूर करें। हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आपको समझ में आए, हो सकता है ये चीजें आप पहले से भी जानते हो। जानना, समझना और करना, तीनों में बड़ा अंतर है। तो हो सकता है आप जानते हो, लेकिन हो सकता है कि जानने से जिंदगी नहीं बदलती। कई बार हमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, जानते तो हैं हम, लेकिन चीजें समझ में नहीं आती, और कई बार समझ भी लेते हैं पर उन चीजों को हम करते नहीं है। तो थोड़ा आप बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि बड़े ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं, इस बिजनेस को मैंने 2009 में ज्वाइन किया, और आर्मी में रहते हुए इस बिजनेस को हमने 2009 में ज्वाइन किया। इस बिजनेस में हमें टोटली लगभग 14 साल हो गए हैं। और मैं अगर बात करूं कि 14 साल तो हो गए हैं, लेकिन मैं अगर दिन रात जोड़ दूं तो लगभग 28 साल हो गए मुझे इस बिजनेस में, 28 ईयर्स। मैं जिस दिन से इस बिजनेस में आया हूं, मुझे आज भी शायद वो दिन या कोई ऐसी रात याद नहीं है जब मैंने सेफ शॉप को जिया ना हो। और आज मैं सेफ शॉप करता नहीं हूं, मेरे ब्लड में है सेफ शॉप, में जीता हूं सेफ शॉप को। दोस्तों, जब बिजनेस में आया था 2009 में, तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर काम करना पड़ेगा, लेकिन कुछ समय के बाद पता चला कि कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर वो समझ लेते हो आप, वो अगर जान लेते हो, वो अगर आप कर लेते हो, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े ऐसे अचीवमेंट ले लेते हो। मुझे ऐसा लगता है जिसका अंदाजा शायद आज आपको नहीं है। मुझे नहीं पता था, मैंने तो ये बिजनेस ज्वाइन किया था, ठीक है भाई, एक पैकेज ये कर लो वो कर लो, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक आम आदमी को तो पता ही नहीं होती हैं, और ना ही उसके बारे में कोई बताता है। तो दोस्तों, जब वो चीजें मैंने जानी, खास करके आज मैं माइंड पावर की बात करने वाला हूं, जब वो मैंने जाना, जब वो मैंने अमल किया, मैंने उस चीज को समझा, तो आज मैं अपने अचीवमेंट्स की बात बताऊंगा। हालांकि हजारों लाखों वीडियोस पड़े हैं मेरे यूट्यूब पे, और आप मुझे पहली बार नहीं सुन रहे होंगे, कई लोग तो कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन कई ऐसे साथी हैं जिन्होंने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, या फिर कल ही ज्वाइन किया होगा, और वो भी इस पैनल पे हमें सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं अपने बारे में बात करूं कि दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले आपको मैंने बता दिया कि मैं ऑलरेडी आर्मी में था। और दोस्तों, उसके बाद जब इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया, तो आज मैं अपने अचीवमेंट्स की बात करूं, जहां पर मैं एक सपना लेके आया था कि चंद हजार रुपए कमाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनिंग में गया, जैसे जैसे इस बिजनेस की गहराई में उतरा, तो मुझे पता चला कि इस बिजनेस में डायमंड बनना चाहिए यार। डायमंड बनने से आदमी के जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो मैंने अपना सपना बनाया कि मुझे डायमंड बनना चाहिए, और विद इन 1000 दिन में, 1000 दिन में मैंने डायमंड बन के दिखाया, और मैंने सेफ सब में रिकॉर्ड ब्रेक किया। और दोस्तों, उसके बाद ना कि सिर्फ मैं डायमंड बना, लेकिन आप देखोगे आज टीम के अंदर लगभग 200 से ज्यादा डायमंड है टीम के अंदर, है ना। तो ये कहीं ना कहीं कैसे संभव हो पाया, कैसे होता है ये सब, और आज इस चीज का जवाब मिलेगा। हो सकता है कि आज आपकी टीम में 2 डायमंड हो सकता है आज आपकी टीम में 2 एमरल्ड हो सकता है आज आपकी टीम ही 2 की हो। लेकिन आज जो आगे जो सेशन आने वाला है, और जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरी एक हैबिट है कि मैं जो भी बोलता हूं वो मैंने अपनी जिंदगी में या तो किया हुआ है, या कर चुका हूं, या करने वाला हूं। तो आज टीम के अंदर लगभग 200 से ज्यादा डायमंड है, और बहुत जल्द यहाँ पर आप देखोगे 2 जीरो और लग जाएंगे, 2 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो आप इसकी संख्या पता है आपको क्या होने वाली है। दोस्तों, इस बिजनेस में आने से पहले ना कि सिर्फ डायमंड बना, ना कि बनाया, आज मैं बात करूं कि टीम के अंदर देखो, डायमंड बनना तो पहला पायदान है सेफ शॉप में। डायमंड बनने से आपको पता चल जाता है कि सेफ शॉप की पावर क्या है। कई लोग बोलते हैं सेफ शॉप क्या है। सेफ शॉप को जानना है तो आप 2 काम करिए, एक तो डायमंड बन के दिखाइए, दूसरा कभी मौका मिले तो विदेश यात्रा जीत कर विदेश जाइए।
तब आपको पता लगेगा कि सेफ शॉप की ताकत क्या है। डायमंड बनने के बाद में कई लोगों को लगा कि सेफ शॉप तो यार बहुत पावरफुल चीज है, तो फिर वो डबल डायमंड भी बने, फिर वो ट्रिपल डायमंड भी बने, फिर वो वीनस भी बने, फिर वो मरकरी भी बने, क्राउन भी बने, क्राउन एम्बेसडर भी बने, और वो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर भी बने, लगातार, एंड देन कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। क्योंकि जब तक आप कहते हैं ना कि नदी के किनारे बैठे रहोगे तब तक आपको गहराई का पता नहीं लगेगा, लेकिन घुसने के बाद पता लगता है कि कितनी गहरी है, समुद्र कितना गहरा है। कई लोग सेफ शॉप को बाहर से जज करने की कोशिश करते हैं, सेफ शॉप ऐसी है, सेफ शॉप भी है, सेफ शॉप में ये है, सेफ शॉप में वो है। मैं आपको बस दो चीजें बता रहा हूं, आप दो चीजें कर लीजिए सेफ शॉप की ताकत अगर पहचाननी है। या तो आप एक बार विदेश यात्रा घूम के आइए, आप थाईलैंड जीत के देखिए, आप दुबई जीत के देखिए, आप यूरोप जीत के देखिए, एक बार आपका लेवल आज प्रेशर है, आप जाके देखिए। और अगर आपको लगे कि सेफ शॉप बहुत दमदारी से की जानी चाहिए, तो फिर सेफ शॉप कुछ दिन के बाद दमदारी से करना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि सेफ शॉप की ताकत पता करना कोई एक दिन का काम नहीं है। सेफ शॉप क्या फ्यूचर बनाती है ये 2 महीने का काम नहीं है। अगर आपको जानना ही है तो ये जरूर 2 काम करिए। तो कई लीडर जिन्होंने जाना, जिन्होंने इसकी ताकत को पहचाना, आज वो कंटिन्यू पूरा दिल, पूरा दिमाग, पूरा शरीर, बल्कि पूरा परिवार नहीं, कईयों का तो पूरा गांव का गांव आज सेफ शॉप में काम कर रहा है। अरे गांव तो छोड़ दो, कईयों का तो पूरा स्टेट ही काम कर रहा है, और आज पूरा भारत वर्ष काम कर रहा है सेफ शॉप में। तो दोस्तों आज आप देखोगे टीम के अंदर कई सारे वीनस, मरकरी, कई लोग अपनी टीम में सिल्वर गोल्ड गिनते होंगे, लेकिन आजकल मुझे गिनती करने पड़ते हैं कि टोटल वीनस कितने हो गए टीम में, मरकरी कितने हो गए टीम में, कौन क्राउन बनने वाला है, कौन क्राउन एम्बेसडर बन गया, और कौन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनेगा। आज बात करें ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की, जगुआर की, तो मुझे कोई ऐसा महीना नहीं जाता है जिस महीने आज टीम के अंदर ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, जगुआर ना निकलती हो, है ना। तो आज ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। आज बात करेंगे लग्जरी होम्स की। आज कई हमारे लीडर्स ऐसे हैं जो कोई 1 करोड़ के, कोई 2 करोड़ के, कोई 3 करोड़ के, कोई 4 करोड़ के, कोई 5 करोड़ के, कोई 6 करोड़ के घर में रह रहा है। तो आज ये सारी चीजें, आज कई ऐसे लीडर्स हैं मेरे साथ साथ, आज कई सालों से हम लोग कैपिंग पे हैं, हमारी भी टीम में कई ऐसे लीडर्स हैं जो कैपिंग अचीव कर रहे हैं। 4-4 लाख की कैपिंग की बात करें, कई लोग हैं लाइन लगा के हैं। गोवा, थाईलैंड, दुबई की बात करें, लाखों लोग इस टूर पे जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं। अर्जुना अचीवर की बात करें, तो ये सारी चीजें कैसे संभव हुई, इन सारी चीजों की आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। माइंड पावर क्या है और आप माइंड पावर का अपने अचीवमेंट में कैसे यूज कर सकते हो। आज मैं बात करूं, मुझे हिंदी अंग्रेजी सिर्फ आती है, लेकिन आज माइंड पावर की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आप कोई भी कोना देख लीजिए जहां पर आज हमारी टीम काम कर रही है, हमारे लीडर्स काम कर रहे हैं। कई बार हमको ये मौका सुनने के लिए मिलता है, ऐसा मैं कहाँ जाऊं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब माइंड पावर आपको क्या क्या दे सकता है ये हम आगे बात करेंगे, लेकिन माइंड पावर की वजह से ही अगर मैं देखता हूं कि आज पूरे भारत में आज बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और जो आज लाखों में बिजनेस है वो आज कहीं ना कहीं करोड़ों में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम 2025 जाते जाते इस पूरे नेटवर्क को करोड़ों को क्रॉस कर देंगे। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं कि सेफ शॉप में आप लोग आए हो। हर इंसान चाहता है कि मनचाहा परिणाम जो है ना वो मुझे प्राप्त करना है। वो चाहता है कि ऐसे हो जाए, वो चाहता है ये चेक बन जाए, वो चाहता है ये वाली गाड़ी ले लूं, ये वाला घर ले लूं, मेरी भी टीम में ऐसे लीडर आने चाहिए, मेरी भी टीम में अच्छे लीडर आने चाहिए, पढ़े लिखे लीडर आने चाहिए। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर आप सेफ शॉप में आए हो तो मनचाहा परिणाम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आर यू रेडी? तैयार हैं आप? बहुत बढ़िया। दोस्तों दुनिया में अगर हम देखेंगे, माइंड पावर की बात करेंगे, तो दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए हैं, जिनको आप चमत्कार मानते हो, वो चमत्कार नहीं, वो एक्चुअली साइंस है, और उसको कहते हैं माइंड पावर साइंस, है ना। एक साइंस है, एक विज्ञान है। और वो विज्ञान जो है वो मैं देखता हूं, एक आदमी ने हवाई जहाज बना दिया, किसी आदमी ने लाइट बना दी, किसी आदमी ने मोबाइल बना दिया, किसी आदमी ने, कोई आदमी चांद पे पहुंच गया, कोई आदमी 10,000 की टीम बना देता है, कोई आदमी लाखों की टीम बना देता है। हमारे ग्रेट मेंटर 1 वीक में 1 करोड़ रुपए का चेक बना देते हैं।
ये आम आदमी के लिए चमत्कार है, लेकिन ये कई लोगों के लिए साइंस है। और इस साइंस की आज हम बात करने वाले हैं। ये साइंस मैं आज देखता, मैं अगर निकोला टेस्ला की बात करूं, आइंस्टाइन की बात करूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में आम आदमी की तरह पैदा हुए, लेकिन आज इनका नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज होता है। तो दोस्तों, हम भी आम आदमी के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन आज हम ऐसा क्या करें कि इन्हीं की तरह आने वाले समय में हम भी अपने जीवन में कुछ चीजों का आविष्कार। का मतलब क्या होता है? आविष्कार का मतलब होता है, साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो किसी भी चीज का आविष्कार करते हैं। आविष्कार का मतलब जो दुनिया में नहीं है और उसको बना देना। जो चीज दुनिया में नहीं है, जैसे चांद पर कोई गया नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति चांद पे पहुंचा है। एक लाइट थी नहीं, लेकिन एक आदमी ने लाइट बना दी। पहले बल्ब था नहीं, पर एक आदमी ने बल्ब बना दिया। लोहा उड़ता नहीं था, पर एक आदमी ने लोहा उड़ा दिया। तो ये आविष्कार जो हैं, ये सारे के सारे आविष्कार अगर आप देखोगे, ये सारे के सारे आविष्कार दुनिया में किसी भी चीज को देख रहे हो, सारी की सारी हमारी माइंड की उत्पत्ति है, हमारे ब्रेन का आविष्कार है, हमारे माइंड का आविष्कार है। और अगर हमने इसको यूज करना सीख लिया, अगर हमने इसको समझ लिया, तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी को जादू की तरह, मतलब एकदम बटन दबाव कंप्यूटर की तरह आप अपनी जिंदगी को यूज कर सकते हो। और आज मैं इस मन की बात करूं तो सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि दुनिया में भगवान लोग भी आए हैं, उन्होंने भी माइंड पावर का यूज हमें सिखाया है। अगर आप देखोगे संपूर्ण हनुमान को जब आप पढ़ते हो, तो आपको एक जगह याद आता है जहां पर जामंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों को याद दिलाया। और आप देखोगे कि हनुमान जी को जब आप पढ़ते हो, संपूर्ण हनुमान को आप पढ़ते हो, अगर आपके पास, आपने कंपनी से मंगाई होगी, हमारी कंपनी का बड़ा शानदार प्रोडक्ट है संपूर्ण हनुमान। और संपूर्ण हनुमान को अगर आप पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तो उसमें देखेंगे आप कि हनुमान जी ने बड़ी अच्छे से, हनुमान जी के पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, लेकिन हनुमान जी जो है, आप देखेंगे उनके पूरे जीवन को पढ़ेंगे तो उसमें माइंड पावर की सबसे ज्यादा आपको चीजें समझ में आएंगी। हनुमान जी तो शक्तियों को भूल गए थे, लेकिन उनके जब मेंटर, मिस्टर जो कहते हैं कि गुरु जामंत जी करके जो थे, उन्होंने बताया, उनको समझाया और उनकी शक्तियों को याद दिलाया। हम भी हनुमान जी हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई जामंत नहीं है जो हमारी शक्तियों को याद दिलाए। लेकिन दोस्तों, जब संपूर्ण हनुमान को पढ़ेंगे तो आपकी अपनी शक्तियों का ज्ञान होगा। तो हनुमान जी ने भी, आप देखोगे, कई सारी पावर्स का यूज किया। जब आप पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे इसमें, लेकिन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। मतलब अष्ट सिद्धियां, सिद्धियां मतलब माइंड पावर, वो हमारे अंदर भी माइंड पावर है। अगर हम उनको जागृत कर पाए, उनको समझ पाए, उनको यूज कर पाए, तो जिस तरीके से हनुमान जी ने अपने जीवन में चमत्कार किए, उस तरीके से हम भी अपनी पर्सनल जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं। हम भगवत गीता में बात करेंगे तो भगवत गीता में आप देखोगे अर्जुन जो है, जब वो एक आम आदमी की तरह रिएक्ट कर रहा है भगवान के साथ में, भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने कर्म को करो, वो अपने कर्म को भूल गया, वो अपनी शक्तियों को भूल गया। तो भगवान कृष्ण ने उसको पूरा 18 अध्याय के माध्यम से विराट रूप का मतलब मन का पाठ पढ़ाया है, माइंड पावर्स पढ़ाया है। जब वो अपने आप को ऐसा बोल रहा है कि मैं तो बहुत कमजोर हूं, मैं कैसे ये काम कर सकता हूं, तो भगवान ने भी अर्जुन को मन की शक्तियों के बारे में बताया। और जब आप भगवत गीता को भी अगर आप पढ़ेंगे, जो वर्ल्ड फर्स्ट टॉकिंग भगवत गीता है, जो हमारी सेफ शॉप ने कई भाषाओं में पूरे हिंदुस्तान में प्रोवाइड कराती, हर भाषा में है, आपने ले रखी होगी, नहीं ले रखी है तो आप जरूर लीजिए और इसको पढ़िए। तो भगवत गीता को अगर आप पढ़ेंगे तो पूरी भगवत गीता में 18 अध्याय में भगवान कृष्ण, जो पूरे ब्रह्मांड के जन्मदाता हैं, पूरा ब्रह्मांड उन्होंने क्रिएट किया है, तो पूरे ब्रह्मांड कैसे काम करता है, पूरा ब्रह्मांड कैसे चलता है, अर्जुन को वो पूरा ज्ञान दिया। और आप देखोगे कहीं ना कहीं आज अर्जुन का भी नाम आता है। तो अगर हम भी हनुमान और अर्जुन बनना चाहते हैं सेफ सौ में, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं जैसे हनुमान जी के जीवन में भी कई सारी तकलीफें आई, अर्जुन के भी जीवन में कई सारी तकलीफें आई। तो उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए कभी कभी हमें सिर्फ शरीर की ताकत नहीं, बल्कि कभी कभी हमें
एक ताकत की जरूरत पड़ती है जिसको कहते हैं माइंड पावर। और आज हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे थोड़ा डिटेल में। सेफ जोन में आने के बाद दो प्रकार के जीवन बनते हैं। एक होता है आम जीवन। सेफ जोन में दो प्रकार के लीडर देखने के लिए मिलते हैं, यहाँ पर भी कई बैठे होंगे और हमें आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों लोग सुन रहे होंगे। दोस्तों, सेफ जोन में जब मैं आया था तो मेरा भी जीवन आम था। आम जीवन कैसे कहते हैं? आम जीवन का मतलब होता है जो सिर्फ शरीर से काम करता है, सिर्फ शरीर से। उस बेचारे को पता ही नहीं है कि भगवान ने इसके ऊपर भी कोई दिमाग जैसी चीज दे रखी है। पता नहीं है क्यों? क्योंकि कभी कोई ऐसा सेशन, कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा मेंटर उसको मिला ही नहीं है जिसने कभी जाना हो कि माइंड पावर होता भी क्या है। मैं आपको बता दूं कि मुझे भी ऐसा लगता था कि फॉर्मल एजुकेशन ले लो, और जितनी ज्यादा फॉर्मल एजुकेशन आप लेते जाओगे, हाउ के बारे में जानते जाओगे, उतना ज्यादा पैसा बनाओगे। लेकिन बाद में पता चला कि दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है और फिर भी उन्होंने मतलब एक अथाह संपत्ति, अथाह सफलता उन्होंने हासिल की है। तो दोस्तों, आम जीवन, सेफ जोन में भी कई लोग आ जाते हैं जो कई साल तक आम जीवन जीते हैं। वो टुच्चा मुच्चा चेक, गधे की तरह बहुत मेहनत करते हैं। वो हर मीटिंग में आते हैं, सारी चीजें उनको लगता है कि मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन जैसा जीवन उनका आज से 5 साल पहले था, 6 साल पहले था, 7 साल पहले था, 8 साल पहले था, और कई तो ऐसे हैं 2009 में जो मेरे साथ ज्वाइन हुए थे। आज मैं देखता हूं कई ऐसे लोग हैं जो बिजनेस को छोड़ के भाग गए। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे लगता है कि आज वो एमरल्ड होंगे। कई उनमें से डायमंड भी नहीं बन पाए, क्योंकि उनको लगता है कि सब कुछ शरीर से ही किया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोग सेफ जोन में आम जीवन, आम जीवन का मतलब जो शरीर से सिर्फ काम किया जाए। खास जीवन मतलब शरीर के साथ साथ जिसमें मन का भी यूज किया जाए, मतलब पूरे शरीर से काम करना, है ना। आम जीवन मतलब शरीर से सिर्फ काम करना, सिर्फ शरीर से, आधे शरीर से है। और खास जीवन का मतलब पूरे शरीर से काम करना, पूरे शरीर मतलब पूरी ताकत से काम करना। कभी कभी हम ये शब्द सुनते हैं ना, पूरी ताकत से काम करो, पूरी ताकत से काम करो। एक आम आदमी क्या समझता है पूरी ताकत का मतलब? हाँ, एकदम सांड की तरह किसी चीज में लग जाओ, उसको लगता है कि वो है पूरी ताकत। पूरी ताकत का मतलब होता है कि शरीर का हर हिस्सा, और उस हिस्से में आता है आपका मन, आपका ब्रेन। जब आप उसको भी यूज करते हो तो आप अपने जीवन को आम से खास बना देते हो। और दोस्तों, आज मैं उसी के बारे में बातचीत कर रहा हूं कि अगर आप भी समस्या से गुजर रहे हो कि सेफ जोन में आने के बाद आपको एक अच्छी सफलता नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, बहुत किताबें पढ़ने के बाद भी आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रख पाते हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी आप अपनी गंदी आदतें चेंज नहीं कर पा रहे हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो आप जानते हो कि आदतें खराब हैं, लेकिन आप उनको दूर नहीं कर पा रहे हो, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि अभी तक आप अपने पूरे शरीर का यूज नहीं कर रहे हो। पूरे शरीर में आपका मन आता है, आपका ब्रेन आता है, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनको हम इंद्रियां बोलते हैं। वो इंद्रियां भी हमारी शरीर का एक हिस्सा है, लेकिन इनकी जानकारी ना होने की वजह से दोस्तों हम बड़ा मुश्किल में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। लेकिन आज हमारे ग्रेट मेंटर का यूट्यूब चैनल, नरसिंह ग्रेवाल चैनल पे आज आपको बताया जा रहा है कि आप अपने जीवन को कैसे खास बना सकते हैं। मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ चीजें बताता हूं इसके बारे में। दोस्तों, हमें पता चला, हमारे ग्रेट मेंटर 2009 में हमारे ग्रेट मेंटर ने हमें बताया कि तुमको एक ट्रेनिंग में जाना है। उस समय मेरी टीम 55 लोगों की थी। तो मेरे मेंटर ने बताया कि भाई तुमको जो है वो एक ट्रेनिंग में जाना है जिसका नाम दिशा है। जिंदगी में मैं जानता था उत्तर दिशा, पूरब दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, लेकिन जिंदगी में कोई पहली बार जाना कि दिशा जैसी कोई चीज है। और दोस्तों, इस दिशा में जब मैं गया, जहां पर लिखा था यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी, आप अपने भविष्य के स्वयं निर्माता हो। पहले तो मैं ये समझता था कि उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बनेगी, उसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बनेगी, उसकी वजह से जिंदगी बनेगी। लेकिन पहली बार मैंने दिशा में जाके जाना कि आप ही अपनी जिंदगी के स्वयं निर्माता हो। और जब दोस्तों मैं वहां गया, मैंने जाना, मैंने समझा,
और मुझे इनकी मन की शक्तियों के बारे में जिन्होंने बताया वो कोई और नहीं बल्कि आज करोड़ों लाखों अरबों लोगों के रोल मॉडल, हम सबके प्रेरणा के स्रोत, रोल मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, रोल मॉडल ऑफ सेफ शॉप, रोल मॉडल ऑफ मिलियंस लीडर्स, वो हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने पर्सनल, मैं अपनी बात करूं, मेरे जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया। और कहीं ना कहीं वो ग्रेट मेंटर हम सबके हैं, मिस्टर नरसिंह अग्रवाल महागुरु जी। दोस्तों, मैं शुरू से ही बहुत प्रभाव में रहा हूं महागुरु जी के, क्योंकि महागुरु जी भी आर्मी से थे, मैं भी आर्मी से था, और मैंने महागुरु जी की वीडियो को देख के ही ज्वाइन किया था बिजनेस। और जब मुझे पता लगा कि उस दिशा में आपको वो मिलने वाले हैं और उनके साथ आपको 4 दिन रहने का मौका मिलेगा, और जब दोस्तों मैं वहां गया तो मैंने अपनी आंखों से वहां पे मैं समझ रहा था, मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति जो मेरे ही फील्ड से है और वो व्यक्ति कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचा हुआ है। और दोस्तों, जब मैं वहां गया और जब मैं 4 दिन रहा, खैर आप भी, मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानना है तो आप जरूर दिशा में जाइए। दिशा में जाने के बाद ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेशन है, सिर्फ आज की ट्रेनिंग में ये पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन समय कम के होने के कारण कुछ चीजें जरूर बताता हूं। तो वहां पर जब मैं गया तो वहां पर महागुरु जी ने मुझे सबसे पहले बताया, समझाया, और मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार जाना कि मन की शक्ति भी कोई चीज होती है। मुझे तो पता तो था शरीर के बारे में, लेकिन शरीर में मन जैसी कोई चीज है, और वो सबसे शक्तिशाली चीज है हमारे शरीर की। ये हमें वहां जाके पता चला। आप जाओगे डिटेल में जानने के लिए, दिशा में जाना चाहिए, और वहां पर जो आपके मेंटर्स हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाते हैं। वहां पे मैंने जाना कि कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। मैंने जाना कि मन कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा मन कैसे काम करता है, किस मन का आप कैसे यूज कर सकते हो, किस मन को आप कहाँ लगा के काम कर सकते हो, किस मन के क्या चमत्कार है, कौन सा मन दिन भर काम करता है, कौन सा मन कुछ घंटे काम करता है। ये हमने वहां जानने का, समझने का मौका मिला, और ये बताने वाले हमारे ग्रेट मेंटर थे, ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कभी महागुरु जी की ट्रेनिंग मिलने का मौका मिले तो आपको जरूर जाना है, जरूर समझना है, क्योंकि मेरा जीवन पूरी तरीके से बदला। मैं आपको बता देता हूं, जब मैं पहली बार दिशा में गया तो मेरी टीम 55 की थी, लेकिन वहां पर महागुरु जी ने मुझे कहानी सुनाई थी, मुझे आज भी याद है, उम्मीद के कैदी। जो आदमी मन से कमजोर होता है वो उम्मीद का कैदी बना रहता है। और वहां पर मैंने जब 4 दिनों में ये सारी चीजें सीखी, तो आपको मैं बता देता हूं, जो टीम मेरी 55 लोगों की थी, जब मैं दूसरी बार दिशा में गया तो मेरी टीम 3,500 को क्रॉस कर चुकी थी। और जब तीसरी बार दिशा में गया था तो मेरी टीम 12,500 को क्रॉस कर चुकी थी, और मैं डायमंड बन के तीसरी बार दिशा में गया था। ये पावर है दिशा की, ये पावर है माइंड पावर की। तो आप देखोगे हमारा सिस्टम, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमको एक ऐसा सिस्टम मिला हुआ है जो सिर्फ हमको गधे की तरह सिर्फ काम करना नहीं सिखाता है। हमारा सिस्टम, हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम आपको एक जिंदगी कैसे बनती है, कैसे जीना चाहिए, वो सब सिखाता है। वहां पर हमने और जाना कि कॉन्शियस माइंड की क्या पावर है, सबकॉन्शियस माइंड की क्या पावर है। वहां पर हमने जाना कि किस मन को कितनी लिमिटेशंस है, किस मन की। जब आप दिशा में जाओगे तो ये आपको जानने का मौका मिलेगा। और ये हमने वहां जाना, वहां पर कि कॉन्शियस जो माइंड है वो उससे गोल सेट करते हैं। कई बार आप देखते होंगे कि आप गोल बना लेते हो लेकिन गोल पूरे नहीं होते हैं। लेकिन आज तक के इतिहास में मैंने जो भी गोल बनाया है उसको समय से पहले पूरा किया है, चाहे वो गोल फिर नंबर्स में हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर्स हो, वो मैं अचीव कर लेता हूं। क्योंकि वहां पर दिशा में महागुरु जी ने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड से आप कैसे अपने गोल को अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों, जब आप इस सेशन में जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। और जो लोग, कई बार क्या होता है, हम जान भी लेते हैं पर यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने मन के ऊपर काम नहीं करते हैं। हमने वहां जाना कि कॉन्शियस माइंड जो है
क्योंकि हमने अलाउद्दीन और जिन्नी की कहानियां पढ़ी हुई हैं कि एक चिराग होती है, उसको घिसो और आप बोलो क्या चाहिए, और एक आदमी बोलता है आके हुक्म करो मेरे दाता, है क्या चाहिए आपको, हुक्म करो बस, है ना, जो हुक्म मेरे आका, है ना। तो आप देखोगे कोई जिन है, तो वो जिन कौन है, अलाउद्दीन कौन है, जब दिशा में जाओगे, मन की शक्तियों के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा। देखोगे कई बार जिंदगी में एक आदमी पूरी जिंदगी भर लगा रहता है, फिर भी दाल रोटी के लायक ही पैसा बना पाता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन शॉर्ट यू कैन अचीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग बाय यूजिंग द पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जब आप ये समझ जाते हो कि मन का कैसे यूज किया जाता है और कौन से मन का कैसे यूज किया जाता है, तो बहुत शॉर्ट टर्म में आप उन चीजों को अचीव कर लेते हो। और मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए, और वहां जाके आपको इस बारे में सीखना चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज के बारे में आपको बता देता हूं कि जो मैंने आपको बता रहा था कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको डिटेल से जानना है तो हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन महागुरु जी ने एक बुक लिखी है, बहुत ही पावरफुल बुक है, और ये हर अमेजन पे आप देखोगे तो उपलब्ध है, सिस्टम में भी उपलब्ध है, और ये बुक मैंने पढ़ी है। देखोगे इतने सिंपल शब्दों में माइंड्स पावर के बारे में बताया, जिसका नाम मिरेकल ऑफ माइंड पावर। आप इस बुक को पढ़ोगे क्योंकि इसमें लिखा ही है फ्रंट पेज पे, कामयाबी के लिए मसल्स पावर से ज्यादा माइंड पावर की जरूरत होती है। और इतिहास इस बात का गवाह है कि लोग आम आदमी बन के आए थे, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो कोई भगवान बन के गया, कोई साइंटिस्ट बन के गया, कोई प्रधानमंत्री बन के गया, कोई यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बन के गया। लेकिन दोस्तों, इस किताब को आप पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे, और ये किताब आपको पढ़नी चाहिए, ये किताब आपको लेनी चाहिए, और इस किताब के एक एक शब्द को समझना चाहिए, और आपको इसके साथ साथ दिशा सेशन अटेंड करना चाहिए। जहां भी, जिधर भी आपके मेंटर्स जो भी सेशंस दे रहे हैं, उसको समझ के सीख के आप इसको और अमल कर सकते हो। लेकिन इस किताब को पढ़ोगे तो थोड़ा आसान होगा आपको समझना, क्योंकि ये जो किताब लिखी गई है वो हमारे ग्रेट मेंटर ने बड़े आसान शब्दों में, कई बार शब्द ऐसे होते हैं कि हम समझ नहीं पाते क्या लिखा हुआ है, लेकिन हमारे ग्रेट मेंटर ने हमारी भाषा में, जिसको हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की भाषा, जिसको कहते हैं लीडर्स की भाषा, जिसको कहते हैं हमारी भाषा, इस किताब को पढ़ेंगे। एक पिज्जा के रेट में है, आदमी एक पिज्जा खा जाता है 395 रुपए में। आप देखोगे कि पिज्जा खाने के बाद मुझे लगता है कि 4 घंटे के बाद भी आपको ताकत देने वाला नहीं है, है ना। लेकिन इस किताब को आप पढ़ोगे तो पूरे जीवन को पावर मिलने वाली है, आपके पूरे कैरियर को पावर मिलने वाली है, आपके पूरे फ्यूचर को पावर मिलने वाली है, आपके पूरे गोल को पावर मिलने वाली है, और देखोगे आपकी पूरी आने वाली पीढ़ियों को भी ताकत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसको बिना देरी किए हुए इसको पढ़ना चाहिए, और बिल्कुल पढ़ना चाहिए। अगर आपका डायमंड बनने का सपना है तो इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मैं एक किताब के बारे में और बात करूंगा आज, जो आपके माइंड को पूरी तरीके से, क्या कहेंगे हम, जैसे आप देखते हो ना कि खेत को बोने से पहले उस खेत में हल चलाते हैं, और हल जो होता है वो क्या करता है, मिट्टी को इस लायक बना देता है कि उसमें आप कोई भी बीज डालोगे तो वो बीज पनप जाता है। और अगर आप चाहते हो कि ऐसा मन बन जाए आपका कि कोई भी पॉजिटिव विचार, कोई भी महान विचार अंकुरित होता है, अंकुरित का मतलब हमारे जीवन में सच हो जाए, तो मुझे लगता है कि उस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए। और वो किताब है नेटवर्क मार्केटिंग की 101 दमदार कहानियां, जो बनाए आपके वार्तालाप को प्रभावशाली। मैं इस किताब के बारे में बताता हूं, कहानियों से क्या होता है। ऐसा बोला जाता है कि आप जैसी कहानियां सुनते हैं, आपके जीवन की भी वैसी ही कहानी बनती है। जब इस किताब को पढ़ोगे तो हजारों ऐसी कहानियां हैं जिसका कोई ना कोई एक ऐसा अर्थ है जो बड़े आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, और हम चीजों को समझ जाते हैं, है ना। जैसे कई बार हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी को आप सुनते होंगे, भैंस वाली कहानी, है ना। समझाने गए थे किसी और को, और समझाने गए तो किसी और को, लेकिन कई बार हम खुद ही समझ के आ जाते हैं। जब इस कहानी को सुनते हैं तो हमें पता लगता है ये वाली गलती नहीं करनी भाई। लेकिन अगर इसी बात को डायरेक्टली बोले तो शायद नहीं समझेंगे, हम ना समझा पाएंगे। तो आप देखते होंगे ग्रेट मेंटर नरसिंह महागुरु जी की वार्तालाप जो है बहुत इफेक्टिव है। उनकी आप किसी भी ट्रेनिंग में जाते हो
तो वो बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा ऐसे शब्दों का यूज नहीं करते हैं जो आम आदमी को समझ में ना आए। और मैं देखता हूं महागुरु जी की सबसे जो ट्रेनिंग बहुत ज्यादा मैं देखता हूं कि सारे लोग कूदते रहते हैं। क्यों? क्योंकि महागुरु जी हर बात को एक एग्जाम्पल के साथ में, एक बहुत ही आसान भाषा के साथ में, और एक किसी ना किसी, आप देखोगे किसी ना किसी को कहानी के माध्यम से समझाते हैं। तो आप देखोगे, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी डाउनलाइन को समझा पाए, कई बार होता है कि टीम को हम समझा ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि हम सिर्फ बातें करते हैं। लेकिन जब कोई बात एक कहानी के माध्यम से करते हैं तो आप देखोगे हमें बहुत आसान हो जाता है उस बात को समझाने में। तो मैं देखता हूँ महागुरु जी नरसिंह अग्रवाल जी को, और भी हमारे कई सारे मेंटर्स हैं जिनको भी मैं देखता हूँ, तो कोई मतलब कहानी के माध्यम से वो हमको समझाते हैं। कहानी के माध्यम से हमारा दिमाग जो है ना, वो किसी बात को बहुत जल्दी समझ लेता है, बहुत जल्दी हमारे मन में वो बात घर कर जाती है। जैसे हम हनुमान जी की कहानियां पढ़ते हैं, इतिहास क्यों पढ़ते हैं? आप देखोगे कि अभिमन्यु जो था वो माँ की कोख में ही चक्रव्यूह सीख गया था। तो उसकी माँ जो है उसको कहानी सुनाती थी। महाराष्ट्र में भगवान शिवाजी जी को देखोगे तो उनकी माँ उनको बचपन से ही कहानी सुनाती। तो ऐसा बोला जाता है जो 2+2 पढ़ते हैं, 2+2 पढ़ते हैं, वो जिंदगी भर नौकरी करते हैं। लेकिन जो सफल लोगों से रिलेटेड कहानियां, इतिहास पढ़ते हैं, तो वो अपने जीवन में इतिहास बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप बहुत जल्दी से चीजों को समझो और आप लोगों को समझा पाओ, तो इस किताब को जल्दी से लीजिए। और ये भी हमारे ग्रेट मेंटर के द्वारा लिखी गई है, और हम बड़े लकी हैं कि वो हमारे लिए इस तरीके के टूल्स लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात की मेहनत से एक एक शब्द को अपनी मेहनत से चुन के, अपने अनुभवों से क्या सही है क्या गलत है पूरा निचोड़ लेके वो इन किताबों में डालते हैं। और मैं तो कहूंगा ये किताब नहीं है, ये अमृत है, और इसको पी लेने से आपकी नेगेटिविटी और शनिचर जो चढ़ा है कईयों पे वो उतर जाता है। दूसरा दोस्तों, जाते जाते मैं एक लास्ट किताब और आपको प्रमोट कर रहा हूं, जिस किताब को हर उस लीडर को पढ़ना चाहिए जो अपनी टीम में कई गुना ज्यादा ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, वो अपनी टीम में अपने लीडरों के चेक बड़े बड़े बनवाना चाहता है। और वो किताब है प्रगति सूत्र। आप देखोगे इस सारे टूल्सों को आप घर बैठे मंगा सकते हो। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिस तरीके से पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी से जुड़ रही है, इस तरीके से हमारी कंपनी भी जुड़ रही है टेक्नोलॉजी से, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। और हमारे, आप देखोगे कि ये जो टूल्स है पूरा का पूरा, इसको मंगा के प्रमोट करके आप अपने लीडरों को बहुत अच्छे से समझा सकते हो कि सेफ शॉप क्या है, सेफ शॉप क्यों करनी चाहिए, सेफ शॉप कैसे करनी चाहिए, और सेफ शॉप करेंगे तो क्या क्या फायदे मिलेंगे। हमारे ग्रेट मेंटर नरसिंह अग्रवाल जी हमेशा बोलते हैं, जो काम आप करने के चक्कर में घूम रहे हो, आप ना करके उस काम को, अगर आप चाहते हो कि टीम में सही डुप्लीकेशन हो बे। कई बार क्या होता है, महागुरु जी ने अभी एक बहुत शानदार, एक अभी पूरे हिंदुस्तान में एक सेशन चलाया था, आरटीटी जर्नी टू द टॉप। तो महागुरु जी वहां पर एक वीडियो दिखा रहे थे कि एक व्यक्ति खुद ही सिखाने के चक्कर में रहता है, वो ना सिस्टम से सिखाता नहीं है। तो जो खुद ही सिखाने के चक्कर में रहता है तो उसकी टीम लास्ट में जाते जाते टीम नहीं रहती, फिर वो कुछ और ही बन जाती है। तो कई लोगों की जो टीम है वो मूर्खों का झुंड बन जाता है। और ऐसा बोला जाता है मूर्खों का झुंड बनाना बहुत आसान है, लेकिन अच्छे लोगों की टीम बनाना बहुत आसान है। कब? जब आप टूल्स यूज करोगे। ऐसा बोला जाता है अगर टूल्स यूज नहीं कर रहे हो, सिस्टम यूज नहीं कर रहे हो, तो भाई मेरी टीम नहीं बन रही है, मूर्खों का झुंड बन रहा है। और तू कौन है? मूर्खों का राजा। और मूर्खों का राजा मूर्ख होता है। लेकिन जो लीडर टूल्स यूज करता है, जो लीडर ट्रेनिंग यूज करता है, जो लीडर सिस्टम यूज करता है, वो लीडर होता है। और लीडर टीम बनाता है, लीडर टीम बनाता है, मूर्खों का झुंड नहीं बनाता है। आपको थोड़ा देखना है कि आपकी डाउनलाइन में मूर्खों का झुंड है या आपकी डाउनलाइन में एक लीडरों की टीम है। अगर मूर्खों का झुंड, कुछ भी समझाओ कुछ भी बोलो, एक डीडी नहीं आती पूरी टीम में। लीडर का मतलब कि एक बार अगर किसी काम को समझा दिया तो समझ लो वो काम हो गया। हमारी टीम में भी कई ऐसे लीडर हैं, मैं देखता हूं कि उन्होंने मूर्खों को झुंड बना रखा है। उनको बोलो ऐसा काम करना है,
और ये मैं देख रहा हूं पिछले 14 साल से, और ये अब मैं और भी जगह देखता हूं कि वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत, उनको आज तक ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। बंदा तो आता है टीम में, लेकिन मूर्खों जैसी हरकतें कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उस टीम में ना सिस्टम यूज होता है, ना ट्रेनिंग्स होती हैं, ना उस टीम में एसपीएस होते हैं, ना बीबीएस होते हैं, ना दिशा होती है, ना एफआईएम होता है, ना टूल्स होता है, ना ग्रुप मीटिंग होता है, ना प्लान होता है, ना वेन्यू होता है, ना फ्राइडे की ट्रेनिंग होती है, ना काउंसलिंग होती है, ना एलडीपी होती है, ना लीडर्स मीटिंग होती है, ना कोई बंदा फॉरेन कंट्री में जाता है, ना उसको कोई सबकॉन्शियस माइंड यूज करता है, ना कोई कॉन्शियस माइंड के बारे में जानता है। क्या है वो? मूर्खों का झुंड है। और आपको पता है मूर्खों का झुंड क्या होता है? एक दूसरे का सर फोड़ते रहते हैं। तो आपकी भी टीम में सर फोड़ रहे हैं एक दूसरे का, इसका मतलब मूर्खों का झुंड है, अनपढ़ है, अनपढ़, अनपढ़ गमार, हमारी माँ बोलती थी अनपढ़ गमार है ये आदमी। ऐसे ही कई जो है वो अनपढ़ गमार रहते हैं, उनकी भी टीम में अनपढ़ और गमारों की रहती है। वाई? क्योंकि वो टूल्स का यूज नहीं करते, वो लोग सिस्टम का यूज नहीं करते, वो फ्री चंद बन के घूमते रहते हैं। वो क्या सोचते हैं? सब कुछ फ्री में मिल जाए। फ्री में तो दो ही चीजें मिलती हैं, एक तो बढ़िया तरीके से मौत मिलती है फ्री में, और दूसरी दरिद्रता मिलती है। ये दो चीजें फ्री में मिलती हैं। हमने किताब में पढ़ा था कि अगर तुमको खेत में घास उगानी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, फ्री में उग जाएगी। लेकिन फसल उगानी है तो उसमें समय और ऊर्जा और पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है किसान को। ऐसे ही जिंदगी में तुझे समस्याएं उगानी है तो फ्री में उग जाएंगी। लेकिन अगर तुझे लगता है कि जीवन में लग्जरी, शांति, संपत्ति, धन, दौलत, अच्छी सेहत, अच्छी टीम, अच्छी अचीवमेंट्स ये उगाने हैं, तो तुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा तन, मन, धन। जितने क्वांटिटी में करेगा उतनी क्वांटिटी में तेरे को सक्सेस मिलेगी। तो 1 घंटा करेगा इन्वेस्टमेंट, 1 रुपया करेगा और थोड़ी सी एनर्जी करेगा, तो थोड़ी सा चेक, थोड़ी सी सक्सेस, थोड़ी सी शांति मिलेगी। लेकिन अगर तू ज्यादा घंटे यूज करेगा, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, ज्यादा धन यूज करेगा, तो इसका कई लाख गुना तुझे ज्यादा समय मिलेगा एंजॉय करने के लिए, ज्यादा बड़ी टीम मिलेगी, ज्यादा सफलता मिलेगी, ज्यादा मन को शांति मिलेगी। अब ये हमको डिसाइड करना है कि हमको किधर जाना है। हमको अपने जीवन में समस्याएं उगानी है तो फ्री चंद बन के रहो, आराम से। जहां पैदा हुए हो वहीं मर जाओगे। कई लोगों को देखते हैं जहां पैदा हुए वो वहीं मर गए, लेकिन कई ऐसे पैदा तो, कई बार कोटेशन में देखता हूं कई लोग स्टेटस पे लगाते हैं। स्टेटस का मतलब क्या होता है? व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब होता है, स्टेटस का मतलब होता है आपकी जिंदगी की हकीकत, वो आप स्टेटस पे लगाते हो। कई लटूरों को देखता हूं उनका पूरा दिन साला स्टेटस ही चलता रहता है। स्टेटस का मतलब है कि आप जो हो, आप अपने चरित्र को दिखाते हो अपने स्टेटस पे, है ना? तो आप चरित्र, आपका चरित्र कैसा है, जीने का तरीका कैसा है, स्टेटस का मतलब ये होता है ना? तो कई लोगों को देखता हूं इतनी भयंकर नेगेटिव उनका कैरेक्टर रहता है कि अगर उनका स्टेटस पढ़ लो तो आदमी भी बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा भाई साहब, चिंता में पड़ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, स्टेटस का, व्हाट्सएप स्टेटस का मतलब होता है अपना चरित्र शो करना। आप जो हो उसको शो कर रहे हो किस पे? अपने स्टेटस पे, है ना? असली स्टेटस का मतलब ये होता है अपना चरित्र। आपने कोई मीटिंग करी, ओके। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, जिंदगी में स्टेटस लगा रखते हैं, कोई गरीब घर में पैदा होना लेकिन गरीब घर में मरना नहीं। अरे भाई मेरे, ये चीज अपने ऊपर भी लागू करो, ये हम पर भी लागू होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये बात 2009 में हमारे ग्रेट मेंटर ने, मैंने तो सिर्फ एक सेशन की बातचीत करी है माइंड पावर के बारे में, लेकिन जब दिशा में जाओगे तो इस तरीके के कई सेशन सीखने के लिए मिलेंगे आपको। वहां पर आपको एटीट्यूड, ग्रेटिट्यूड, पता नहीं ढेर सारा सीखने के लिए मिलता है। और मैं चाहता हूं कि आज की जो ट्रेनिंग है, जो हमको हमारे ग्रेट मेंटर ने आज हमको मौका दिया, उन्होंने हमको परमिट किया और उन्होंने हमको इस लायक समझा, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बहुत ही ग्रेटफुल हूं कि आज महागुरु जी ने हमको मौका दिया समझने का, समझाने का, और अपनी बातों को अपनी भाषा में मैंने रखने का मैंने कोशिश किया। दोस्तों,
मैं दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पूरे हिंदुस्तान में जो लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि इस सेशन से जो बातें आपको समझ में आई हैं उनको भी आप अमल करें, और जो समझ में नहीं आई हैं उसको इस वीडियो को निकाल के दोबारा मां गुरु जी के चैनल पे सुने, समझें और एक एक चीज को जाने, समझें और उसको अमल करें। और दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर पाए, अगर ऐसा समझ पाए, तो जिस तरीके से मैं आम आदमी की तरह ज्वाइन हुआ था सेफ शॉप में, लेकिन आज इस बिजनेस में आके ना कि सिर्फ डायमंड बना, बल्कि इस बिजनेस में आज क्राउन एम्बेसडर भी बना और बहुत जल्द यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इतने पैसेंसफुली सुना। और मां गुरु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया। परम पिता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया कि उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि इस पैनल पे मैं आ पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मां गुरु जी आपका, आपने हमें मौका दिया। एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत एंड जय सेफ शॉप। थैंक यू वेरी